मतलब कोरोना काल से ही हम लोग जो है इस काम को कर रहे हैं। जब कोरोना आया था तो उस समय जो है कि हमने वर्चुअल कार्यक्रम किए थे। सेवा ही संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, उस नाम से काम किया था और आज इसका जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स मैं कह सकता हूं वो हमको मिल रहा है। अभी तक हम लगभग 22 विधानसभाओं में वर्चुअल रैलियां कर चुके हैं, जिसको हम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने 14 हमने लाइसेंस लिए हैं, उन 14 लाइसेंसों के माध्यम से, जिसमें एक जो हमारी ऐप है उसमें 1000 लोग जुड़ते हैं, यानी 14,000 लोग उससे जुड़ते हैं। हमारे साथ सुरेश जोशी जी हैं जो कि मीडिया के प्रभारी हैं यहाँ पर पूरा। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से बीजेपी वर्चुअल, क्योंकि कोरोना की दिक्कतें हैं, उसमें रैलियों का आयोजन कर रही है। हम लोगों ने पूरे प्रदेश के 70 विधानसभाओं में इस तरह के जनसभाएं आयोजित की हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। अभी तक हम लगभग 22 विधानसभाओं में वर्चुअल रैलियां कर चुके हैं, जिसको हम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने 14 हमने लाइसेंस लिए हैं, उन 14 लाइसेंसों के माध्यम से, जिसमें एक जो हमारी ऐप है उसमें 1000 लोग जुड़ते हैं, यानी 14,000 लोग उससे जुड़ते हैं। उसके बाद हमारे हर जिले में फेसबुक की अपनी आइडिया हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं, उस पर भी हम लोग इसको जोड़ते हैं। और साथ ही कॉलिंग, हम लोगों ने, हमारा कॉल सेंटर जो है वो रेगुलर हमारा जारी है। उसमें से जैसे अभी ये कार्यक्रम चल रहा है तो हम उस विधानसभा के जो हमारे पास डाटाज हैं, उन डाटाज के आधार पर हजारों लोगों से जुड़ते हैं। तो यानी एक बार में जो हमारे यहाँ, जैसे अभी हम डीडीहाट विधानसभा में, ये आपकी जो सभा चल रही है ये डीडीहाट विधानसभा में चल रही है, जो वहाँ के अभी मंत्री हैं माननीय बिशन सिंह चुफाल जी, बलराज पासी जी उस सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वहाँ के हजारों लोग इस पर अभी हमसे जुड़ चुके होंगे। तो वो हम अपनी सरकार की उपलब्धियां, भारत सरकार की उपलब्धियां और लोकल जो वहां की विधानसभा है, उस विधानसभा में हमने जो काम किए हैं वो इस सभा के माध्यम से हम बतला रहे हैं। इसके लिए क्या, किस तरह की तैयारी, कितने स्टूडियो बनाए गए हैं, कितनी मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह की हाईटेक तकनीक का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने देहरादून में 2 तरह के स्टूडियो बनाए हैं, एक हल्द्वानी में बनाए, 3 जगह पर हमारे स्टूडियो हैं। और उसके अलावा हमारी जो छोटी बैठकें होती हैं वो वर्चुअल सम ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन अभी मूल रूप से ये जो जिस पर आप और हम लोग बैठे हैं, यहाँ से विधानसभाओं का हम लोग संपादन कर रहे हैं और साथ ही साथ हल्द्वानी से 2 स्थानों से। और ये 70 के 70 विधानसभा में हमारा 10 दिन का टारगेट है कि 10 दिन के अंदर हम जो है पूरी विधानसभाओं से जुड़ करके वहां की कार्य योजना को जो जो उस विधानसभा में हुई है वो सारी जनता के सामने रखेंगे। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब कोरोना काल से ही हम लोग जो है इस काम को कर रहे हैं। जब कोरोना आया था तो उस समय जो है कि हमने वर्चुअल कार्यक्रम किए थे। सेवा ही संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, उस नाम से काम किया था और आज इसका जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स मैं कह सकता हूं वो हमको मिल रहा है। अगर 31 के बाद भी पाबंदियां नहीं हटती हैं तो और किस स्तर पर, अगर पूरा चुनाव इसी तरह से वर्चुअल होता है तो और क्या तैयारी होंगी? क्या बड़े नेताओं की रैलियां भी वर्चुअल होंगी? प्रधानमंत्री जो आपके स्टार प्रचारक हैं, देखिए हम लोगों की निश्चित तौर पर योजना है। अगर चुनाव आयोग हमको 31 के बाद नहीं देता परमिशन तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसे हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी हम प्रयास करेंगे कि वर्चुअली लोगों से जोड़ें। जो हमारी कैपेसिटी है वो लगभग एक बार में हम सीधे जो है 50,000 तक लोगों को जोड़ सकते हैं। और अगर टेलीफोनिक हम बात करें तो हम लाखों में इस पे जा सकते हैं। तो अभी हम कुछ और इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 50,000 से भी ज्यादा की संख्या हो जाएगी। तो उस काम को भी हम करेंगे अगर हमें परमिशन नहीं मिलती है तो सुरेश जोशी जी ने बताया कि किस तरह से वर्चुअल मीडियम के माध्यम से, और अगर 31 तारीख के बाद भी चुनाव आयोग की पाबंदियां नहीं हटती हैं तो और बड़े स्तर पर वर्चुअल मीडियम से चुनाव प्रचार, चुनाव रैलियों को अंजाम दिया जाएगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत नेगी, देहरादून।